Welcome to La Asita, formerly Concept of History by UGC NET Certified. इस वीडियो में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे स्टुअर्ट गॉर्डन की व्यू। एक्चुअली देखिए भाई, पहले हम लोग सर जदुनाथ सरकार की व्यू को शिवाजी पार्ट 3 में क्यों शाहजी को अरेस्ट करा गया, सर जदुनाथ सरकार की व्यू को डिस्कस किया, परंतु वक्त के अभाव में स्टुअर्ट गॉर्डन की व्यू को हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए और हम लोग बताए थे कि स्टुअर्ट गॉर्डन की व्यू को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग अब स्टुअर्ट गॉर्डन से ही बताते हैं। देखिए, स्टुअर्ट गॉर्डन की इस बात को हम लोग अंडरलाइन करें। इन 1648 शाहजी वॉज वंस अगेन अरेस्टेड। अगेन आई रिपीट, वंस अगेन अरेस्टेड। एक बार फिर शाहजी को 1648 में अरेस्ट करा गया था। बट अकॉर्डिंग टू स्टुअर्ट गॉर्डन ये शिवाजी की एक्टिविटी की वजह से नहीं था, बल्कि एक ग्रेटर कंस्पिरेसी के तहत था। और ये ग्रेटर कंस्पिरेसी है बीजापुर गोलकोंडा एनिमिटी। एक्चुअली बीजापुर का आदिल शाहियों ने गोलकोंडा को अब कन्क्वेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा ललायित थे। मतलब बीजापुर की आदिल शाहियों जो है वो गोलकोंडा जय करना चाहते थे और शाहजी के खिलाफ ये अभियोग था कि वो गोलकोंडा के साथ ये कंस्पिरेसी रच रहे हैं ताकि बीजापुर का जो कैंपेन है उसे डिले करा जाए। इस कारण ही अकॉर्डिंग टू स्टुअर्ट गॉर्डन बीजापुर की आदिल शाहियों ने शाहजी की प्रति क्रुद्ध हुआ था। और अकॉर्डिंग टू स्टुअर्ट गॉर्डन शाहजी के इस अरेस्ट के मामले में शिवाजी बहुत कुछ कर नहीं सकते थे, शिवाजी बहुत कम ही कुछ कर सकते थे। उन्होंने मुगल्स को अपील किया था, उन्होंने अपने सर्विस भी ऑफर किए थे, परंतु वो सब के सब रिजेक्ट हो गए। उन्होंने ये भी बोला था अकॉर्डिंग टू स्टुअर्ट गॉर्डन कि बीजापुर चलो इन्वेट कर लेते हैं, परंतु फिर भी उसके सारे जो ऑफर है वो रिजेक्टेड हुआ, वो एक्सेप्टेड नहीं हुआ था। और उन्होंने बीजापुर की एक फोर्सेस को रिपल्स भी किया था पुरंदर फोर्ट के निकट में। तो ज्यादा कुछ कर नहीं सकते थे अकॉर्डिंग टू स्टुअर्ट गॉर्डन शाहजी के अरेस्ट के मामले में। और स्टुअर्ट गॉर्डन ये भी बोल रहे हैं कि भाई साहब शाहजी को एक साल के अंदर, जैसे कि जदुनाथ सरकार भी बोल रहे हैं, 1649 में रिलीज कर दिया गया उन्हें। और शिवाजी जी जो है उन्होंने अपने पिता की जागीर को बाद में फिर से कंसोलिडेट किया था। अकॉर्डिंग टू स्टुअर्ट गॉर्डन इंदपुर बारामती नाम का 2 फोर्ट भी उन्होंने कन्क्वायर किया था। ओके, और पुरंदर फोर्ट भी ले लिए थे। देखिए, पुरंदर फोर्ट की जो मामला है वो बहुत ही ज़्यादा पेचीदा है और कई सोर्सेस में हमें अलग अलग विवरण मिलता है, चाहे वो स्टुअर्ट गॉर्डन हो, जदुनाथ सरकार हो, भारतीय विद्या भवन हो, हर तरह के विकिपीडिया इंफॉर्मेशन हो, अलग अलग विवरण हमें मिलता है। मैं यहाँ पर पहले इसीलिए मैं वर्शन बता देता हूँ, आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम इतनी पेचीदा मामला है, इतना कॉम्प्लेक्स मामला है कि मैं किसी एक राय यहाँ पर रख ही नहीं सकता। मैं इसीलिए अलग अलग किताब में जो लिखा है विकिपीडिया इंफॉर्मेशंस जो है आपको बता देता हूँ। विकिपीडिया इंफॉर्मेशन माने तो पुरंदर फोर्ट की कहानी कुछ ऐसा हुआ। 1649 में शिवाजी ने राजे महादजी नीलकांतराव सरनायक से, राजे महादजी नीलकांतराव सरनायक, विकिपीडिया इंफॉर्मेशन, नीलकांतराव सरनायक से टेम्पररीली जो फोर्ट की चार्ज है उसको अपने हाथ में ले लिया था। ओके, और 1656 में दिवाली की ओकेशन में आफ्टर 2 years of death of Mahadaji Pant,
मतलब नीलकंठ राव का जो मौत है उसका 2 साल बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने फैमिली डिस्प्यूट्स की एडवांटेज लिया था और फोर्ट को कैप्चर कर लिए थे। ये विकिपीडिया इंफॉर्मेशन के अनुसार नीलकंठ राय जिसका 4 पुत्र थे, नीलकंठ राव सरनायक जिसका 4 पुत्र थे, नीलकांत, शंकर, त्रयंबक और पिलाजी, विश्वनाथ और विश्वजी। तो उनकी बीच में जो डिस्प्यूट था उसका एडवांटेज लेकर ये उस वक्त छत्रपति शिवाजी क्या किया ना, पुरंदर फोर्ट को ले लिए थे। अब स्टुअर्ट गॉर्डन की वर्शन देख लेते हैं। ओके, पहले हम लोग पुरंदर फोर्ट के बारे में थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं। ओके, यहाँ पर आपको पुरंदर फोर्ट के बारे में जानने का ज़रूरत है। पुरंदर फोर्ट महाराष्ट्र की पुणे डिस्ट्रिक्ट में 50 किलोमीटर्स साउथ ईस्ट ऑफ मॉडर्न पुणे सिटी, और यहाँ पर आप स्टुअर्ट गार्डन में ये पाएंगे कि 20 माइल्स अवे फ्रॉम पुणे। 50 किलोमीटर्स विकिपीडिया इंफॉर्मेशन सब देख लीजिएगा। ओके, तो 1374 मीटर above sea level, 4508 फीट above sea level पुरंदर फोर्ट है। ठीक है, ये पुरंदर फोर्ट और वज्रगढ़ फोर्ट तो ट्विन फोर्ट है। ओके, और वज्रगढ़ फोर्ट थोड़ा छोटा है पुरंदर फोर्ट से। तो ये बात जानने का ज़रूरत अवश्य है। अब स्टुअर्ट गॉर्डन की वर्शन देख लेते हैं। इस वक्त नीलकंठ राव नाम की जो ब्राह्मण आदिल शाही कमांडर थे पुरंदर फोर्ट का, वो मारे गए। उनका 2 पुत्र के बीच में झगड़ा हो चुका था सक्सेशन को लेकर। इस वक्त शिवाजी राजे ने पुरंदर फोर्ट में गया और दोनों ही भाई को बंदी कर लिया था और पुरंदर फोर्ट में अपने गैरिसन को एस्टेब्लिश किया था। इसी तरह पुरंदर फोर्ट को लिया गया था। ओके, और पुरंदर फोर्ट लेने का कुछ वक्त बाद बीजापुर एक एक्सपीडिशन भेजा शिवाजी के खिलाफ, क्योंकि शिवाजी को एक बागी बताया गया। ओके, शिवाजी को बागी बताया गया, रेबल बताया गया, और शिवाजी के खिलाफ एक्सपीडिशन भेजा गया था। ये उसी वक्त थे लगभग जब शाहजी को अरेस्ट करा गया, इम्प्रिजन्ड करा गया था। ओके, देखिए, चाहे वो सतीश चंद्र हो या जदुनाथ सरकार हो, वो बोल रहे हैं कि 1650 से लेकर 55 तक लगभग शांत था और शिवाजी ने कुछ ज़्यादा किया नहीं बीजापुरी आदिलशाहियों के खिलाफ। स्टुअर्ट गार्डन की जो बातें थोड़ा अलग है। स्टुअर्ट गार्डन लिख रहे हैं कि 1650 और 55 में शिवाजी देशमुख को और सोल्जर्स को रिक्रूट किया, पुणे में अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट किया, एनिमी को सप्रेस किया। बीजापुर की तरफ से कोई एक्सटर्नल अपोजिशन इसलिए इस वक्त नहीं आए थे क्योंकि जो सुल्तान हैं वो बीमार पड़ गए थे, वो सिक मतलब बीमार पड़ गए थे, और उस वक्त जो बीजापुरी आदिलशाहियों का फोकस मेनली गोलकोंडा पर था। इसीलिए 1650 to 55 कंपैरेटिवली पीसफुल ईयर्स रहा शिवाजी के लिए। देखिए, 1656 में जाबली फोर्ट दखल किए थे। अब जाबली फोर्ट को लेकर कई कंट्रोवर्सी हैं, अलग अलग वर्सन से, वो हम लोग बाद में बात की। जो हमारा
वीडियोज़ हैं उसमें डिस्कस करेंगे। यही से 1656 से शिवाजी का असली जर्नी बिगिन हो रहे हैं। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले वीडियो से हम शिवाजी की असली जर्नी जो 1656 से शुरुआत हुआ था उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।